Hello everyone, how are you all? I hope you all are prepping for UGC नेट fantastically. आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं UGC नेट की। आज हम लिटरेरी थ्योरी रशियन फॉर्मलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। This is a small introduction about me. All right, my name is Kirti Batra and here is a small introduction about my qualification. Is literary theory is a lens by which you can सी एनी टेक्स्ट। ठीक है, ये एक लेंस है। अगर आप फेमिनिज्म से देखेंगे, आप फीमेल्स की वॉइसेस को कंसीडर करेंगे डियर फ्रेंड्स। अगर आप रशियन फॉर्मलिज्म की लेंस से देखेंगे तो क्या आपका लिटरेरी टेक्स्ट कैसा दिखने वाला है, आज हम उसी लेंस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंट्रोडक्शन की बात करें अगर हम, तो इनका जो ओरिजिन हुआ था, इट फ्लरिश्ड इन रशिया 1910 और 30s की बात है। ये रिएक्शन था अगेंस्ट इम्प्रेशनिस्टिक। देखिए, इम्प्रेशनिस्टिक टर्म समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा व्हाट डज द मीन इम्प्रेशन, व्हाट डज द वर्ड इम्प्रेशन मीन। इम्प्रेशन का मतलब होता है आप किसी पे क्या असर डाल रहे हैं। तो इम्प्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म माय डियर फ्रेंड्स ऐसा क्रिटिसिज्म था जो फोकस करता था कि टेक्स्ट आपको कैसा फील करवा रहा है पर्सनली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक किताब पढ़ती हूँ और मुझे बहुत दुखी फील हो रहा है तो वो इंप्रेशन छोड़ रहा है ना। तो दैट इज अ सब्जेक्टिव इमोशन। सब्जेक्टिव इमोशन मतलब मेरे पर्सनल इमोशंस आ रहे हैं। लेकिन रशियन फॉर्मलिज्म साफ लिखा है इसके अगेंस्ट था इम्प्रेशनिस्टिक के। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे यूजीसी नेट में, माय डियर फ्रेंड्स यू मस्ट कंसीडर दिस फैक्ट। वो आपसे पूछेंगे कौन सा ऐसा क्रिटिसिज्म है जो इम्प्रेशनिस्टिक के अगेंस्ट है। देन वी विल से रशियन फॉर्मलिज्म कौन सा ऐसा लिटरेरी थ्योरी है। अगर हम बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, क्रिटिक्स ने एक्सप्लेन किया है वर्क को अगर ऑथर्स की लाइफ से रिलेटेड, तो वो भी रशियन फॉर्मलिज्म को नहीं पसंद था, वो इसके अगेंस्ट थे। जैसे मान लो मैंने कोई टेक्स्ट लिया और मैंने सोचा शेक्सपियर ने लिखा है, वाह क्या लिखा होगा। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, उनकी बायोग्राफिकल बेस्ड क्रिटिसिज्म कर रही हूँ। ठीक है। अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल एंड मोरल इंटरप्रिटेशंस की, तो डियर फ्रेंड्स आपको ये समझना पड़ेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जितना भी आपका अगर साइकोलॉजिकल आता है तो लिटरेचर जज हो रहा है एथिकल और सोशल वैल्यूज से। फोकस हो रहा है मैसेज पर, नॉट ऑन आर्टिस्ट्री। फोकस हो रहा है कि क्या वो मुझे देना चाह रहा है, मोरल मतलब डिडैक्टिक। लेकिन आर्टिस्ट्री कैसे बना है वो लिटरेचर, इस पे फोकस ही नहीं हो रहा। तो आप अच्छे से अब समझ चुके होंगे, आपको थोड़ा हिंट हो गया होगा। लिटरेरी थ्योरी रशियन फॉर्मलिज्म किसकी बात करती है, फोकस करती है वो लिटरेरी स्टडी कैसे साइंटिफिक है। जब हम साइंटिफिक की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, ये एक आपकी सिस्टमैटिक प्रोसेस है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर वो साइंटिफिक है तो वो फॉर्म्स की बात करेगी रादर देन द कंटेंट, किस तरीके से फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू एन एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, ये स्टार है। ठीक है, अब ये स्टार, ये कैसा फॉर्म है इसका, दिस इज अ फॉर्म। वैसे ही पोएम का मीटर क्या है, राइम क्या है, दैट इज ऑल अबाउट फॉर्म। कंटेंट की बात नहीं हो रही, बात नहीं हो रही ये येलो कलर का है, बात हो रही है इसकी शेप कैसी है। तो जो उसके अंदर है, जो हमको वो मैसेज देना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस स्टार कैन बी अ मेटाफर और दिस हार्ट कैन बी अ मेटाफर ऑफ द हार्ट। पर यहाँ पे मेटाफर्स जो वर्ड है, ये बात की जाएगी कि कितने तरीकों से यूज हुआ, किस मैनर में यूज हुआ। तो कंटेंट पर हम फोकस करेंगे। ऑल्दो कलर, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टार का एक करेक्टरिस्टिक हो सकता है, पर हम डिटेल में लाइंस के मैसेजेस को नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ फॉर्म पे जाएंगे। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, आप ये ध्यान रखेंगे, मेन ऑब्जेक्टिव था इनका लिटरेरीनेस को डिस्क्राइब करना। ना व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेरीनेस, दैट इज व्हाट मेक्स अ टेक्स्ट लिटरेरी। क्या टेक्स्ट किसी भी चीज को लिटरेरी बनाता है। देखिए, आप एक नॉर्मल टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और आप एक लिटरेचर का टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, क्या फर्क हो सकता है। देखो, जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं
चाहे वो हिस्टोरिकल हो, वो आपको सिर्फ फैक्ट्स देगा। लेकिन लिटरेचर स्पेशल यूज ऑफ लैंग्वेज का यूज करती है और उसी टर्म को लिटरेरीनेस बताया है। अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, दिस इज माई ओनली ordinary language, but if I say I am dying thirsty of water in a manner like something dramatic form, तो ये लिटरेरीनेस हो जाएगा और ये आपका रोमन जैकॉब्सन में टर्म दिया है। यूजीसी नेट में कैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। यूजीसी नेट में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि किस तरीके से लिटरेरीनेस किसने दी थी टर्म और इसका मीनिंग क्या है। तो आपको याद होना चाहिए लिटरेरीनेस जो टर्म है डियर फ्रेंड्स, ये दी थी आपकी रोमन जैकॉब्सन ने, और इसका मतलब है कोई भी टेक्स्ट लिटरेरी कैसे है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो लिटरेचर को जब हम साइंटिफिकली देखते हैं, अलोंग विद दैट हम ये देख रहे हैं कि क्या चीज लिटरेचर को बनाती है लिटरेचर, उसके डिवाइसेस क्या क्या है, टेक्निक्स कौन सी यूज हुई है, दैट इज ऑल अबाउट लिटरेचर। सो आर्ट क्या है, एक सिस्टम ऑफ डिवाइसेस है जब हम कॉन्शियसली यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कॉन्शियसली क्या होता है, माइंडफुल, यू आर अवेयर ऑफ द डिवाइसेस यूज्ड इन योर टेक्स्ट एंड दैट मेक्स द आर्ट। सो रशियन फॉर्मलिज्म का ना डियर फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। आप लिटरेचर को एज अ कंटेंट मत देखो, लिटरेचर को एक आर्टिस्ट्री देखो, एक टिपिस्ट्री देखो, एक वीवरी देखो आर्ट के कि किस तरीके से कंटेंट को बुना गया है आर्ट में। ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। आपको ये मैं पीडीएफ अपने ग्रुप में प्रोवाइड भी कर दूंगी, टेलीग्राम पे एक ग्रुप आई हैव मेड इट, लिट बीट्स के नाम से है, ठीक है। आपको लास्ट में डिटेल्स मिल जाएंगी। ऑल राइट, हाँ जी, बात करते हैं अब हम की ग्रुप्स की। देखिए ओपोयास करके यहाँ पर एक की ग्रुप है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है यूजीसी नेट में, आपको क्वेश्चन देंगे ओपोयास मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल और एमसीक्यू में मार्क करना होगा। तो ये रशियन फॉर्मलिज्म की है, या ईयर भी इवन पूछ सकते हैं, इवन फुल फॉर्म भी, तो ध्यान से पढ़िएगा। ओपोयोस जो है इसका है सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज, सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज। और मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल बनाया गया था, रोमन जैकॉब्सन ने इनको फाउंड किया था, लीडिंग मेंबर है ये रशियन फॉर्मलिज्म के, आपको याद रखना है। इनका कॉमन ऑब्जेक्टिव था कि हम फॉर्म को देखेंगे, लैंग्वेज को देखेंगे और टेक्निक को देखेंगे लिटरेचर में। फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज अ लिटरेरी टेक्स्ट, तो यहाँ पे कौन सी शेप की है, कौन से फ्लावर्स इसमें यूज किए हैं, so that is about the technique and form they're emphasizing, they're stressing upon, ठीक है। I hope you have got this point from the very beginning that we are focusing on कि रशियन फॉर्मलिज्म किसकी बात करता है, रशियन फॉर्मलिज्म बात करता है फॉर्म की, रशियन फॉर्मलिज्म बात करता है स्ट्रक्चर की, रशियन फॉर्मलिज्म बात करता है कि किस तरीके से लिटरेचर को लिखा है, ना कि लिटरेचर में क्या लिखा है। समझ आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे डियर फ्रेंड्स लर्नर्स। देखिए जब हम बात करते हैं क्रिटिक और कंट्रीब्यूशन, तो यहां से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। यूजीसी नेट में आपसे पूछेंगे, ये आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग दे देंगे, एग्जैक्ट दे कैन गिव यू, ये आपको राइटर्स दे देंगे और यहाँ पर मैच करना है। तो हमको पता होने चाहिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है। चलिए आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। विक्टर शक्लोवस्की से जुड़े हैं डीफेमिलराइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डीफेमिलराइजेशन? देखिए डीफेमिलराइजेशन का मतलब होता है, मान लो सपोज दिस इज अ बॉटल, दिख रहा है ये बॉटल, अब ये आपको ऐसे ही दिख रहा है बॉटल, अगर मेरे को इसको लिटरेरी सेंस में करना हो, मैं इस बॉटल से फेमिलियर हूं, बट अगर मेरे को इस बॉटल को लिटरेरी सेंस में लिखना हो तो मैं कुछ ऐसा सिल्वर सा एलोंगेटेड ऑब्जेक्ट आपको दे सकती हूँ बाय विच इन विच वाटर इज कंटेन्ड। तो आप सेम सिचुएशन को डीफेमिलराइज जब कर देते हैं, एक ऐसे तरीके में दिखाने की कोशिश करते हैं जो आपको लगे कि ये कुछ नई चीज है ना, समझ रहे हो, डी फेमिलियर। इसको टर्म दी है ऑस्ट्रेन, क्या टर्म दी है, ऑस्ट्रेन। नेक्स्ट है रोमन जैकॉब्सन। डियर फ्रेंड्स रोमन जैकॉब्सन कॉन्सेप्ट जुड़ा है लिटरेरीनेस से, ये वही चीज है जो ऊपर उन्होंने बोला कि किस तरीके से हम लिटरेचर को अलग बनाते हैं स्पेशल लैंग्वेज का यूज करके। देखिए आपके सारे कॉन्सेप्ट सेम है, फर्क बस इतना है कि आपको यहाँ पे अलग अलग टर्म्स डिफरेंट राइटर्स ने दी है। विक्टर शक्लोवस्की
आर्ट एज डिवाइस में इनका एक वर्क है, आगे पढ़ेंगे। डीफेमिलियराइजेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं, और रोमन जैकॉब्सन किस तरीके से लिंग्विस्टिक को पोइटिक से जोड़ते हैं। ये कहते हैं किस तरीके से एक लिटरेचर को लिटरेचर माना जाता है, तो वो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। आगे देखेंगे, बोरिस एचेनबॉम इनका नाम है। ये जाने जाते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिवाइसेस। कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं लिटरेचर में, कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं लिटरेचर में टू मेक इट लिटरेचर। मेटाफर, हाइपरबल और एग्जेजरेशन, हाइपरबल का ही हम देखेंगे, ओनोमेटोपिया। सो देयर आर डिफरेंट डिवाइसेस यूज्ड व्हिच मेक इट लिटरेचर। जैसे एक गर्ल है, मैं कहूँगा बहुत ब्यूटीफुल है, और लिटरेरी लैंग्वेज में अगर मुझे कहना शी इज अ मून, तो मून यहाँ पे मैंने एक मेटाफर लिटरेरी डिवाइस यूज किया। आप समझ रहे हैं कैसे लिटरेचर को मैं ब्यूटिफाई कर रही हूँ, टू मेक माई लैंग्वेज मोर सोफिस्टिकेटेड बट एज वेल एज एलिगेंट एट द सेम टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। यूरी ट्रेवेनोव का है एवोल्यूशन ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स। लिटरेरी फॉर्म्स का कैसे एवोल्यूशन हुआ, तो आपको क्या याद रखना है, वेरियस राइटर्स और उनके कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, लिटरेरीनेस ये टर्म किसने दी थी, ये हम देख रहे हैं कब से, रॉमन जैकॉब्सन हैज गिवन द टर्म। डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है, क्या को फीचर्स एक टेक्स्ट को लिटरेरी टेक्स्ट बनाता है, वो लिटरेरीनेस में आ जाएगा। चाहे वो रिदम का यूज हो, मेटाफर का यूज हो, कौन सी साउंड हो रहा है, कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स, आप में इसका कौन सा रिदम यूज हो रहा है। इफ आई टॉक अबाउट ईव ऑफ सेंट एग्नेस बाय कीट्स, कौन सा मीटर स्टांजा यूज हो रहा है, स्पेंसेरियन स्टांजा, है ना। तो ये जो फीचर्स हैं, जैसे इसमें कैंटरबरी टेल्स का स्टोरी विद इन अ स्टोरी है ना, हम सबको पता है कैसे पिलग्रिम्स जाते हैं सेंट थॉमस बेकेट की ग्रेव पर, तो स्टोरी विद इन अ स्टोरी, सो दैट मेक्स इट अ लिटरेचर, विच फॉर्म यू आर यूजिंग इट। ठीक है, लिटरेचर को एक ऑटोनॉमस वर्बल कंस्ट्रक्ट कहा गया है, बहुत जरूरी है ऑटोनॉमस को समझना। विदाउट द कॉन्टेक्स्ट, अपने आप में लिटरेचर कुछ कहना चाह रहा है, एक कंस्ट्रक्ट है ना। इट इज नॉट सब्जेक्टिव टू एनी पावर, ठीक है, उसका एक खुद का आइडेंटिटी है, सेल्फ सफिशिएंट है, ऑटोटेलिक यूनिट है। यूजीसी नेट में ऐसे वर्ड्स आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से लिटरेरीनेस रोमन जैकॉब्सन ने दी थी। और वो कहते हैं कि आप रिदम, मेटाफर, साउंड पैटर्न किस तरीके से टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, वो लिटरेचर को लिटरेचर बनाता है। अदरवाइज तो कोई भी टेक्स्ट हम उसको पढ़ सकते हैं, बट वो लिटरेचर नहीं कहा जाएगा। और वो एक ऑटोनोमस वर्बल कंस्ट्रक्ट है। ऑटोनोमस से क्या समझते हैं, अभी हमने देखा कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करते हैं। कॉन्टेक्स्ट मतलब नंबर वन, बायोग्राफी को इग्नोर कर रहे हैं, पर्सनल इमोशंस को इग्नोर कर रहे हैं, इवन हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर को भी इग्नोर कर रहे हैं। सो लिटरेचर, व्हाट मेक्स अ टेक्स्ट लिटरेचर एंड नॉट द ऑर्डिनरी लैंग्वेज, those these formalists asked a simple but this revolutionary question to the audience। ठीक है, तो स्पेशल क्वालिटी आपको याद रखनी है लिटरेचर की। एवरीडे जो लैंग्वेज है वो किस तरीके से कम्युनिकेशन के लिए यूज करी जाती है, लिटरेरी लैंग्वेज का क्या एस्थेटिक अफेक्ट है सोसाइटी के ऊपर, तो ये भी एक इम्पैक्ट है, क्योंकि लिटरेरी लैंग्वेज ही एस्थेटिक अफेक्ट दे सकती है। अदरवाइज जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें हमेशा हम कम्युनिकेशन का यूज करेंगे, मतलब उसमें लिटरेरीनेस नहीं होगी आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे मुझे बार बार चेंज करना पड़ता है अपना माउस और पेन, सो इट इज अ बिट डिफिकल्ट, आई एम यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, काइंडली कोऑपरेट। चलिए, डीफेमिलराइजेशन से क्या समझते हैं डियर फ्रेंड्स। डीफेमिलराइजेशन एक ऐसी टर्म है जो फेमिलियर चीजों को अलग से प्रस्तुत करती है। ठीक है, ये आपकी विक्टर शोक्लोवस्की ने दी थी। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कौन सी बुक में दी थी, आर्ट एज डिवाइस में दी थी, 1917 में ये है।
ठीक है। आपका इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1916 में जेम्स जॉयस का द पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग हीरो, एज अ यंग मैन है, जिसका पहले नाम था स्टीफन हीरो। तो आपको ये थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे सन्स एंड लवर्स डी.एच. लॉरेंस का, इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है? पोल मॉरेल, है ना। ये थोड़ा सा लिटरेचर में हमको क्वेश्चंस आ सकते हैं यूजीसी नेट में। जैसे डी.एच. लॉरेंस का एक वर्क है द विमेन। विमेन के अर्लियर टाइटल्स क्या थे? अर्लियर टाइटल्स थे, यस, एक आपका सिस्टर्स करके था, एक द वेडिंग रिंग करके था। और सिक्वल्स प्रीक्वल्स भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ये मैंने आपको बताया। कमिंग बैक टू अवर सब्जेक्ट, हाँ जी, डीफेमिलियराइजेशन का मतलब होता है आर्ट रिन्यूज परसेप्शन। आर्ट किस तरीके से, परसेप्शन क्या होता है? हमारे देखने का तरीका, हमारा थिंकिंग किस तरीके से बदल रही है, बाय मेकिंग द फैमिलियर स्ट्रेंज। फैमिलियर जो चीजें हमको फेमिलियर हैं, जिन चीजों को हम जानते हैं, उनको बिल्कुल नया बना देती है। जैसे एजरा पाउंड ने मॉडर्निज्म में कहा था ना, मेक इट न्यू। वो एवेंट गार्डे मूवमेंट में कहा था, जब एक्सपेरिमेंटल आपकी राइटिंग लिखी जा रही थी। वैसे ही डीफेमिलराइजेशन, वहां से हम थोड़ा सा एक रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। विक्टर शुक्लोवस्की कहते हैं आर्ट एग्जिस्ट टू रिन्यू आवर परसेप्शन, टू मेक अस सी अगेन। देखो, पूरा लिटरेचर बात करता है ह्यूमन इमोशंस की, वैल्यूज की, डिसिप्लिन की, डिग्निटी की, बट किस तरीके से डिफरेंट करेक्टर्स, डिफरेंट स्टोरीज से उसको वीव किया गया है, इंटरट्वाइन किया गया है चीजों को। दैट मेक्स इट लिटरेचर। सो परसेप्शन ह्यूमन की ऑटोमेटिक बन जाती है। तो हम जो चीजें फेमिलियर है उसको नोटिस करना ही बंद कर देते हैं, पर लिटरेचर हमें, इट पुशेस अस टू नोटिस दैट familiarity in an unfamiliar way. So art makes the familiar word strange, कि हमको ऐसा लगता है बहुत ही नई चीज है, ठीक है। चलिए, आर्ट एग्जिस्ट टू मेक द स्टोन स्टोनी, वाओ। सो स्टोन को ही वो स्टोनी, करेक्टरिस्टिक, अगेन लिटरेरीनेस, ordinary life automatic, but art defamiliarizes. Let us move to the next slide. Yeah, fabula and chose. I don't know the correct pronunciation of it. Chose. ओके, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फेबुला क्या होता है? इट इज लाइक अ स्टोरी, ठीक है। फेबल क्या होता है? स्टोरी, या फेबुला इज स्टोरी एंड शोजे इज प्लॉट। देखो, स्टोरी जो होती है वो बहुत ही रो होती है, क्रोनोलॉजिकल स्टोरी आपकी रो फॉर्म में होती है, इतना रिफाइनमेंट नहीं होता। बट अगर हम प्लॉट की बात करते हैं, प्लॉट इज एन आर्टिस्टिक अरेंजमेंट। अगर आप किसी को स्टोरी सुना रहे हो, आप बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में सुनाएंगे। बट फॉर एग्जाम्पल, आप मैकबेथ का प्लॉट, हमको पता होना चाहिए कौन सा सीन में क्या हुआ, विचेस कब आई, कैसे कौन सा टर्निंग पॉइंट था। सो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो विक्टर शुक्लोवस्की बात करते हैं फेबुला एंड शोजे की। ये भी आपके लिटरेरी डिवाइसेस एंड डियर फ्रेंड्स, किस तरीके से आप लिटरेचर को लिटरेचर बनाते हैं। रोमन जैकॉब्सन इसी को लिटरेरीनेस कहते हैं। तो डिफरेंस क्या है? आप कैसे आर्ट को क्रिएटिव बना रहे हैं, क्रिएटिव इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल, जो डिटेक्टिव नॉवल है वो क्राइम से स्टार्ट होता है, नोट्स इज कोज। अगेन, अरेंजमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमेशा हम याद रखेंगे इट इज शोज ए, दैट इज प्लॉट। आप किस तरीके से आर्टिस्टिकली वे से किसी स्टोरी को प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे ऑथर उसको अरेंज कर रहा है। पर फैबुला बस हम बता देंगे कि पहले ये हुआ बाद में ये हुआ, अरेंजमेंट उतना क्लियर नहीं है। इट विल बी हैफिजड मैनर, इट विल बी इन अनऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है। तो फैबुला आपका एक ही हो सकता है कि प्रॉब्लम है, ओके, उसका सॉल्यूशन है। शोजे आपका कैसे स्टार्ट हुआ वो प्रॉब्लम और किस तरीके से सॉल्यूशन निकला, दैट विल बी द होल एसेंस ऑफ द प्लॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से डिवाइसेस यूज हुए लिटरेरी टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट बनाते हैं। मेटाफर, आपको पता होगा मेटाफर, अगर मैं किसी को कह दूं कि यू आर लायन, लायन मीन्स यू आर ब्रेव, है ना। हमने सीधा कह दिया, बट लाइक और एज का अगर यूज करेंगे, वी ऑल नो इट विल बिकम अ सिमिली।
ठीक है। रेपिटेशन, रेपिटेशन बार बार चीजों को कर रहे हैं। रिदम, नैरेटिव डिले, so these all are the different devices used in a text to make it literary। पर्पस क्या है इनका? डीफेमिलियर करना। जो ये फॉर्म है यही आपका मीनिंग का एसेंस है। इसी लाइन को आप अंडरलाइन कर लो डियर फ्रेंड्स। आई एम गिविंग सो मेनी हार्ट्स टू इट, जस्ट रिमेम्बर कि जो फॉर्म है वही मीनिंग का एसेंस है। पूरे रशियन फॉर्मलिज्म में अगर आपको ये लाइन समझ आ गई, पूरा रशियन फॉर्मलिज्म समझ आ जाएगा, नो डाउट। अनडाउटेडली आपको टेक्स्ट पढ़ने पड़ेंगे और टेक्स्ट के नाम याद रखने पड़ेंगे, उनके वर्क्स में कौन कौन से टर्म्स आई हैं ये भी आपको याद रखनी पड़ेंगे लिटरेरी थ्योरी में, इफ यू आर स्टार्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, लेट मी रेज इट नाउ। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑटोनॉमी ऑफ लिटरेचर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लिटरेचर, अच्छा एक चीज बताना चाहूंगी, डिवाइस को आप ट्रिक भी बोल सकते हैं कि कौन सा राइटर ने ट्रिक यूज किया है। जेम्स जॉयस ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज किए हैं, वर्जीनिया वुल्फ, है ना। अगर हम बात करें अर्नेस्ट हेमिंग्वे की, आइसबर्ग टेक्निक यूज करी है। तो ये आपका टेक्निक हो सकता है, ट्रिक हो सकती है जो डिवाइसेस एम्प्लॉय करते हैं हम किसी चीज को लिखने में, ताकि एक एस्थेटिक इफेक्ट दे सके। तो लिटरेचर इनका मानना था रशियन फॉर्मलिज्म का कि ये एक डिवाइन इंस्पिरेशन नहीं है, ये क्राफ्ट है। क्या है ये? क्राफ्ट है, किस तरीके से आप लिटरेचर को बना रहे हो। ऑटोनॉमी ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि लिटरेचर को हमको समझना चाहिए बिना किसी ऑथर की बायोग्राफी के, ठीक है। हिस्टोरिकल या मॉरल कॉन्टेक्स्ट नहीं आना चाहिए। अगेन इम्प्रेशनिज्म की ये बात कर रहे हैं, बस इन्होंने शब्दों का यूज कर लिया है अलग। इट इज टॉकिंग अबाउट इम्प्रेशनिज्म, ओके। इट इज टॉकिंग अबाउट एथिकल वेज, और इन सबको कैसे इग्नोर करना है लिटरेचर में, क्योंकि आर्ट की बात कर रहे हैं, ये क्राफ्ट की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लिटरेचर को हमेशा मोरालिटी से क्यों कनेक्ट कर रहे हो, लिटरेचर को हमेशा आप हिस्ट्री से क्यों कनेक्ट कर रहे हो, लिटरेचर तो अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड है ना, अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो ये आइडिया स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं न्यू क्रिटिसिज्म को। हम देखेंगे आगे अमेरिका में न्यू क्रिटिसिज्म, अमेरिका पैरेलल देखेंगे रशियन फॉर्मलिज्म इन रशिया। तो ये एक बहुत बड़ा हम डिफरेंस देखने वाले हैं। ठीक है, आपको ये समझ आ गया कि हिस्टोरिकल और मॉरल कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखना, नहीं, इंडिपेंडेंटली बोला इन्होंने, ठीक है। लिटरेचर को इंडिपेंडेंटली देखना है, ऑथर बायोग्राफी के बिना, हिस्टोरिकल और मॉरल कॉन्टेक्स्ट के बिना। मीनिंग जो है वो लाई करता है स्ट्रक्चर और फॉर्म में ही, वही आ गया, फॉर्म इज द एसेंस ऑफ द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट। बहुत बढ़िया। आई होप यू ऑल हैव गॉट दिस। आपको समझ आ रही हैं चीजें? अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिटरेचर एज अ सिस्टम। सिस्टम, सिस्टम क्या होता है? सारी चीजें बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस में चलेंगी। तो यूरी टायरोनोव जो पर्सन थे, इनका कहना था कि लिटरेचर इवॉल्व्स, इवॉल्व कैसे करता है? एज अ सिस्टम ऑफ फॉर्म्स, डोमिनेंट डिवाइसेस, रिदम, राइम, प्लॉट, इनोवेशंस, ठीक है। तो ये आइडिया फिर स्ट्रक्चरलिज्म को काफी ज्यादा प्रभावित किया। हम देखेंगे रशियन फॉर्मलिज्म में बहुत बहुत सारी थ्योरीज को इंस्पायर किया, क्योंकि आप एक ही समय पे अलग अलग डिवाइसेस का फॉर्म कर रहे हो। आप रिदम भी देख रहे हो, आप प्लॉट भी देख रहे हो, आप आयरनी भी देख रहे हो उसमें, है ना। तो ये लिटरेचर एक सिस्टम है। अगर क्वेश्चन आए यूजीसी नेट में, लिटरेचर को सिस्टम के तरीके से किसने यूज किया था, तो आप क्या बताएंगे? यूरी टायरोनोव ने, यूरी टायरोनोव ने। अगर आपसे क्वेश्चन आए, यस, ऑटोनॉमी ऑफ लिटरेचर कौन सी थ्योरी बात करता है? रशियन फॉर्मलिज्म इन रशिया एंड न्यू क्रिटिसिज्म इन अमेरिका, वो भी हम देखेंगे। पर यहाँ पे जो डिफरेंस है फॉर्म का है, ये फॉर्म पे एम्फोसाइज कर रहे हैं, ये ध्यान आपको रखना है। और न्यू क्रिटिसिज्म वाले कंटेंट पे करेंगे, उसको अलग से पढ़ेंगे, अलग से वीडियो बनाऊंगी। डिवाइसेस को फोकस करते हैं, मैं आपको सारी वीडियोस एक बार सारी स्लाइड्स रिवाइज करवा रही हूँ। दे आर फोकसिंग ऑन स्टोरी एज वेल एज फेबल,
दे आर फोकसिंग ऑन डीफेमिलराइजेशन। डीफेमिलराइजेशन की अगर टर्म पूछे डियर फ्रेंड्स, बता देना विक्टर शक्लोवस्की। कौन से टेक्स्ट में यूज हुआ? आर्ट एज डिवाइस, 1917 में आया था। लिटरेरीनेस पूछे, रोमन जैकॉब्सन। होता क्या है, कौन सी लैंग्वेज एक टेक्स्ट को लिटरेचर बनाती है? सिस्टम की बात करें, यूरी टायरनोव। बोरिस एचनबर्म, स्ट्रक्चर ऑफ डिवाइसेस। अब डिवाइसेस का भी अपना स्ट्रक्चर है ना। स्ट्रक्चरलिज्म को भी आगे इंस्पायर किया, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म जब हम थ्योरी देखेंगे तो इट ऑल टॉक्स अबाउट स्ट्रक्चर ओनली। लेकिन रशियन फॉर्मलिज्म में डियर फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ डिवाइसेस की कौन बात करता है? बोरिस एचनबर्म। लिटरेरी फॉर्म्स की या फिर लिटरेरी सिस्टम कह लो, यूरी तारनोव। ऑलराइट, की ग्रुप्स याद रखने हैं। एक टेक्स्ट लिटरेरी कैसे है? चलिए आगे बढ़ते हैं, शाबाश। समझ आ रहा है? मुझे लग रहा है आपको आ रहा है, क्योंकि अभी ये वन वे चल रहा है ना। आई एम नॉट एबल टू लिसन टू यू। एनीवेज, यू विल टेल मी इन द फीडबैक। मेथोडोलॉजी पर आते हैं। लेट मी इरेज। साइंटिफिक स्टडी है। लिटरेचर क्या है, इन्होंने पहले ही बता दिया, एक सिस्टम है। जैसे रिसर्च आपकी सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है, साइंटिफिक होती है, वैसे ही लिटरेचर को इन्होंने क्या बताया? सिस्टमैटिक एज वेल एज साइंटिफिक। फनेटिक पैटर्न्स होते हैं, साउंड पैटर्न, सिंटेक्स, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। आपने देखा होगा जेम्स जॉयस में पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन में, कैसे वो जम्बलिंग अप कर देते हैं सेंटेंसेस का, और जब वो छोटे होते हैं, मुंह काउ, है ना। तो हम जब मेच्योरिटी, बिल्डुंग्सरोमान भी है वो, जैसे जैसे मेच्योरिटी बढ़ती है, लैंग्वेज भी चेंज होती है। सो दैट इज फोनेटिक पैटर्न्स इन लिटरेचर। नैरेटिव स्ट्रक्चर्स क्या है डियर फ्रेंड्स? स्टोरी विद इन अ स्टोरी है, ड्रीम सीक्वेंस है, जैसे कुबला खान हो गया आपका। ऑब्जेक्टिविटी, ये आपको ध्यान रखना है। रशियन फॉर्मलिज्म इग्नोर करता है सब्जेक्टिविटी को। रशियन फॉर्मलिज्म इग्नोर करता है पर्सनल इमोशंस को। रशियन फॉर्मलिज्म बात करता है ट्रुथ की, बात करता है साइंस की, बात करता है फैक्ट्स की, बात करता है डिवाइसेस की, बात करता है ऑब्जेक्टिविटी की। ठीक है, चलिए। लैंग्वेज बेस्ड क्रिटिसिज्म है, लैंग्वेज में ही डिवाइसेस आते हैं, लैंग्वेज को ही अरेंज करते हैं सेंटेंसेस को, लैंग्वेज में ही साउंड्स हैं। तभी ये वाला थ्योरी लार्जली लार्जली इन्फ्लुएंस्ड और इंस्पायर्ड स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट, खत्म कर लेंगे बस इसको फटाफट। क्रिटिसिज्म। अब काफी लोगों ने, अब आप कुछ भी काम करोगे क्रिटिसाइज करेंगे, है ना, और इट इज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑल्सो, क्रिटिसिज्म। चलिए, अब इन्होंने क्या रशियन फॉर्मलिज्म का क्रिटिसिज्म किया लोगों ने? उन्होंने बोला कि हिस्ट्री और ऑथर और साइकोलॉजी को तो पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। साइकोलॉजी को हम देखेंगे साइकोएनालिटिक थ्योरी में कैसे सिगमंड फ्रॉइड ने बोला। और इन्होंने बोला ये सिर्फ, जैसे एक लिटरेचर को इसने तो मशीन बना दी है, कि फॉर्म को देखो, डिवाइस को देखो। लिटरेचर तो इमोशंस होते हैं ना, लिटरेचर तो हम जो फील करते हैं वो चीज होती है। इन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। तो ये इनका एक क्रिटिसिज्म था कि मैकेनिकल एनालिसिस डायसेक्ट कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल एक लिटरेचर को रिप्लेस कर दिया लेटर बाय स्ट्रक्चरलिज्म। तो इसी वजह से बाद में इसको रिप्लेस किया जाता है स्ट्रक्चरलिज्म से। तब ध्यान रखना, ऐसा लगता है जैसे साइंस होती है ना, डायसेक्ट कर रहे हो आप चीजों को, तो वैसा लिटरेचर को बना दिया। तो ये इनका क्रिटिसिज्म था। देन लीगेसी, क्या इन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा, क्या इनका इन्फ्लुएंस था, वो हम पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं साइंस क्या होता है, जैसे एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो वैसे ही रशियन फॉर्मलिज्म ने लैब बना दिया था उसको। उसमें फीलिंग तो कहीं थी ही नहीं, वो तो डाई करके थी, सिर्फ स्ट्रक्चर ही रह गया था। नैरेटिव पैटर्न, साउंड, रिदम, सिंटैक्स, जैसे हम कोई मशीनरी हो, जैसे एआई हो। इमोशंस, इमोशंस जब आते हैं वो एक ह्यूमन बींग में आते हैं, और लिटरेचर रिफ्लेक्ट करता है उसको, वो चीज कहीं ना कहीं डिसअपियर हो गई थी। लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस की बात करें तो डीफेमिलराइजेशन, वन सेकेंड। ऑलराइट, डीफेमिलराइजेशन ने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था मॉडर्निज्म को और इवन पोस्ट मॉडर्निज्म को।
क्यों किया था? हम पढ़ ही चुके हैं किस तरीके से जब हम किसी चीज को डीफैमिलियर कर देते हैं तो हम उसको स्ट्रेंज बना देते हैं। और आपका पोस्ट मॉडर्निज्म एवेंट गार्ड मूवमेंट जो चला था, सारा एक्सपेरिमेंटल था। इवन मॉडर्निज्म में भी एजरा पाउंड ने जब बोला मेक इट न्यू, तो उसमें उसके ग्लिम्पसेस हमको मिलते हैं। ठीक है, या आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हु सेड इन मॉडर्निज्म make it new? It was given by Ezra Pound, none other than Ezra Pound. चलिए, फाउंडेशन रहा है ये आपका स्ट्रक्चरलिज्म का। सोशियो रोलिन बार्ट्स, इसमें बाद में पढ़ेंगे सारी चीजें। न्यू क्रिटिसिज्म बात करता है क्लोज रीडिंग की, नैरेटोलॉजी, गैरेट जेनेट, टॉडोरॉफ। तो अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर आप न्यू हैं, इन सब चीजों को हम बाद में देख लेंगे, वी विल हैंडल। स्ट्रक्चरलिज्म को इसलिए इंस्पायर करता है क्योंकि डिवाइसेस की बात करता है, मैं आपको सुपरफिशियली बता रही हूँ अभी। न्यू क्रिटिसिज्म की इसलिए इसका फाउंडेशन है बिकॉज क्लोज रीडिंग जब हम देखते हैं तो हम लिटरेरी डिवाइसेस और उसको क्रिटिकली पढ़ते हैं। ठीक है, नैरेटोलॉजी किस तरीके से नैरेट किया जा रहा है, तो आपके नैरेटिव डिवाइसेस भी रशियन फॉर्मलिज्म में इन्वेस्टिगेट करे जाते हैं, डियर फ्रेंड्स, डियर लर्नर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ा सा ये फ्रस्ट्रेटिंग है, बार बार एरो और पेन को यूज करना पड़ रहा है, एनीवेज चलिए। इंपॉर्टेंट वर्क्स, शक्लुवस्की ने आर्ट एज डिवाइस का कॉन्सेप्ट दिया। आर्ट एज डिवाइस का टेक्स्ट इनकी एक बुक है, उसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया डीफेमिलियराइजेशन का। क्वेश्चन आ सकता है अगर आपसे डियर फ्रेंड्स क्रोनोलॉजी पूछे तो ये चार वर्क्स तो आप प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी साइड से, ये चार वर्क्स की आप क्रोनोलॉजी तो कर ही ले। 1917 में आया। देन रोमन जैकॉब्सन ने लिंग्विस्टिक्स एंड पोएटिक्स, इनका एक वर्क है। 1960 में इन्होंने टर्म दी लिटरेरीनेस की, कौन सी लैंग्वेज लिटरेचर को लिटरेचर बनाती है। बोरिस सचिनबम की बात करें, फॉर्मल मेथड की बात करते हैं जिसमें स्ट्रक्चर बताते हैं डिवाइसेस का, ये आपका 1926 में आया वर्क। देन वी हैव तायनोव ऑन लिटरेरी एवोल्यूशन, लिटरेचर को ये सिस्टम बताते हैं। तो ये सारे आपके टेक्स्ट हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी। आर्ट एज डिवाइस इज अ टेक्स्ट जिसमें डिफेमिलियराइजेशन टर्म दी शक्लोवस्की ने, रिवाइज कर लेते हैं। लिंग्विस्टिक्स एंड पोइटिक्स में लिटरेरीनेस की टर्म दी। थ्योरी ऑफ फॉर्मल मेथड में बोरिस सचिनबम ने स्ट्रक्चर ऑफ डिवाइसेस दिया। ऑन लिटरेरी एवोल्यूशन में टायरनॉव ने लिटरेरी सिस्टम दिया। ठीक है, याद करना है आपको, ये अच्छे से करना है। चलिए, लेट्स रिकैपिचुलेट। ऑल राइट, रशियन फॉर्मलिज्म फॉर्म की बात करता है, कंटेंट की नहीं बात करता। लिटरेरीनेस, डीफेमिलियराइजेशन, स्टोरी, प्लॉट, डिवाइसेस, इन पे फोकस करता है। इनका जो लिटरेचर का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से एनोनमस है, ऑटोनॉमस, नॉट एनोनमस। एनोनमस क्या होता है? अननेम्ड। ठीक है, ऑटोनॉमस है ये। ऑटोनॉमस मतलब कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखेंगे, बायोग्राफी को नहीं देखेंगे, साइकोलॉजी को नहीं देखेंगे, सबको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, वर्बल है, एक खुद में ही अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट कंस्ट्रक्ट है लिटरेचर, बात करते हैं रशियन फॉर्मलिज्म वाले। लेगेसी इन्होंने छोड़ी, स्ट्रक्चरलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, नैरेटोलॉजी, ये सब हम देख चुके हैं। ऑल राइट, एंड करते हैं कोट के साथ। आर्ट एग्जिस्ट दैट वन मे रिकवर द सेंसेशन ऑफ लाइफ। ऑल राइट, चलिए। आर्ट एग्जिस्ट that one may recover the sensation of life to make the stone stony by Victor Shklovsky in Art as Device 1917। कि ऐसे कैसे एक स्टोन को भी स्टोनी बना देता है लिटरेरी डिवाइस। तो देखो स्टोनी भी क्या है, ये आपका लिटरेरी लैंग्वेज इन्होंने यूज किया है। आर्ट एग्जिस्ट दैट वन में रिकवर, जो रिकवर करे, जो हमको रियलाइज करवाए कि जो चीज फैमिलियर थी वो किस तरीके से आज अनफेमिलियर दिख रही है, उस सेंसेशन ऑफ लाइफ को हमारे अंदर जिंदा रखे। स्टोन को भी क्या बना दे, स्टोनी बना दे, उसमें जान फूक दे, लाइफ लाइक बना दे। तो वो विक्टर शुक्लोस की बात करते हैं आर्टिस्ट डिवाइस की। अनडाउटेडली डियर फ्रेंड्स, इसको मैकेनिकल क्रिटिकल भी कहा गया है, मैकेनिकल इन्वेस्टिगेशन भी कहा गया है क्रिटिक्स ने रशियन फॉर्मलिज्म को। बट यहाँ पे शक्लोवस्की कहते हैं कि आर्ट एग्जिस्ट दैट वन में रिकवर द सेंसेशन ऑफ लाइफ टू मेक द स्टोन स्टोनी। अगर आपकी कोई और इंटरप्रिटेशन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड
सब्सक्राइब द चैनल। ये मेरा ग्रुप है टेलीग्राम पे, लिटबीट्स के नाम से, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं इसमें आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ऑल राइट डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से तैयारी करना।